हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स हमने पिछली वाली दो वीडियोस में अच्छे से पढ़ लिया था। वेक्टर्स क्या होते हैं और उनके उनके मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो थे वो भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हमने स्पेसिफिकली पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो होती है ना, उसमें दो केसेस होते हैं। या तो आप मल्टीप्लाई कर दो एक वेक्टर को उसके स्केलर के साथ, किसी भी स्केलर के साथ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपको रिजल्ट मिलता है वो वेक्टर ही होता है। यानी अगर आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कराओगे तो जो आंसर मिलेगा वो आपके पास क्या होगा, वेक्टर ही होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये वेक्टर है 2i प्लस 3j। ठीक है, और स्केलर आपके पास समझो m आ गया, m इज इक्वल टू 4। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे यानी ma, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2i प्लस 3j, और ये आ जाएगा आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8i, इसको इससे किया प्लस 12j। तो अब जो आपके पास रिजल्टेंट आया है वो भी क्या है, एक वेक्टर ही है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड पे असर पड़ता है। और इससे यानी ये तो आसानी है ना, तो इसको इतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगला जो आ जाता है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद वेक्टर्स। अब इसमें क्या होता है कि दो केसेस हो जाते हैं। सही है, आगे अगर एक दफ़ा तो ये होता है कि जब आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हो ना, तो आपके पास जो आंसर आता है वो होता है स्केलर। ठीक है, और इसी मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सही है, अब स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो एक स्केलर होता है। लेकिन एक केस और भी होता है, उसमें क्या होता है कि जब आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हो ना, तो आंसर जो आपके पास आता है वो एक वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसको हम इस केस में जो ऐसी प्रोडक्ट जिसमें वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास आंसर भी वेक्टर आए, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। या फिर क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो स्केलर प्रोडक्ट होती है इसको हम शो करते हैं ऐसे, क्रॉस प्रोडक्ट को। अगर दो वेक्टर्स हों a और b, तो इनके मल्टीप्लिकेशन को यानी क्रॉस प्रोडक्ट को हम दरमियान में क्रॉस लगा के शो करते हैं। तो ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम पूरा क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। अभी हमने चूंकि स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस करना है, तो अब हम सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं। तो अब एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट होती क्या है। अब हम जैसे कि पीछे पढ़ चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराओ और आंसर आपके पास अगर स्केलर आए, स्केलर क्वांटिटी आए। स्केलर क्वांटिटी मतलब, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और साथ में यूनिट हो, तो फिर वो स्केलर होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन फॉर्मल कैसे होगी, लिखते हैं जी। When answer of multiplication of two vectors is a scalar quantity, then this multiplication will called scalar product. ओके, अब आगे आ जाता है। अच्छा जी, स्केलर, अब थोड़ी सी रिवीजन करने के लिए हम ये भी देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन ज़रूरी नहीं होती, जबकि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसकी डायरेक्शन बताना ज़रूरी होती है। अब अगर आपने स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स हैं आपके पास, समझो ए वेक्टर है और साथ में बी वेक्टर है, तो आपने इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लेना है, ये डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे a डॉट b इक्वल टू a की मैग्नीट्यूड, b की मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा।
तो ये हो गया जी इसका फॉर्मूला। अब इसके एग्जांपल लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट होती किस में है। आप सब ने मैट्रिक में यानी 9th क्लास में या 10th क्लास में वर्क पढ़ा होगा, वर्क क्वांटिटी। ठीक है, वर्क जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा हो तो वो होता है F.S। ठीक है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेने से आपके पास वर्क आता है। अब F जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन करने से आपको वर्क मिल रहा है। तो अगर आप इसका पूरा लो तो वर्क इज इक्वल टू F की मैग्नीट्यूड, S की मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। अब इसी की एक एग्जांपल छोटी सी ले लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए इसकी। मिसाल के तौर पर ये है आपका रोड। ठीक है, आपसे कहा जाता है कि एक आदमी है वो ट्रॉली को खींच रहा है इस डायरेक्शन में, ये ट्रॉली है। ठीक है, इस डायरेक्शन में वो उसको लेके जा रहा है और उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन की। ठीक है, और इस रोड के साथ एंगल वो बना रहा है 30 डिग्रीज का और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 10 मीटर्स। तो आपने वर्क बताना है कि इस आदमी ने वर्क कितना किया है। तो वर्क लगाने के लिए हम जानते हैं हमारे पास होता है F का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगी 200 न्यूटन, साथ में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 10 मीटर और कॉस 30। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2000 न्यूटन मीटर और कॉस 30 की जो वैल्यू आएगी आप उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करा दो तो वही आपका आंसर हो जाएगा वर्क का। ठीक है, तो स्टूडेंट पिछले सेक्शन में हमने ये पढ़ लिया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कितने टाइप्स की होती है। फिर आपने ये भी देख लिया कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला भी हमने पढ़ा और उसके साथ साथ हमने एक छोटी सी एग्जांपल भी की जिससे आपको उसकी थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अब आपने ये देखना है कि डॉट प्रोडक्ट क्या कम्यूटेटिव होती है, यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है दो तरह से एग्जाम में कि आप सबसे पहले प्रूव करें कि A डॉट B बराबर होता है B डॉट A के, या फिर ये प्रूव करें कि डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है, यानी इसमें ऑर्डर जो होता है वो मैटर नहीं करता कि आप कौन सा वेक्टर जो है उसको पहले मल्टीप्लाई कराते हो और कौन सा वाला जो है उसको बाद में मल्टीप्लाई कराते हो, आंसर आपका दोनों तरह से सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो वेक्टर्स हैं। इमेजिन कीजिए कि ये आपके पास B है और ये A है और आपसे कहा जाता है इन दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो थीटा है। सही है, और आपसे कहा जाता है कि पहले आपने क्या फाइंड करना है A डॉट B, यानी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फाइंड कर लेते हैं इसकी। तो A डॉट B किसके बराबर होता है, A की मैग्नीट्यूड, B की मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर आपने A से B की तरफ जाना है तो आपने A और B के दरमियान में ये एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है वो लेना है। ठीक है, A से B की तरफ जाते हुए, तो A से B की तरफ जाते हुए जो एंगल है वो कितना है थीटा। तो आप यहाँ पे लगा लो, तो ये आ जाएगा A मॉडुलस B मॉडुलस और कॉस थीटा ही आ गया। ठीक है, सही है। अब आपने A डॉट B जो है उसका आंसर आपके पास ये आ गया। अब आपने करनी है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है B डॉट A आपने फाइंड करना है ना। तो अब आपने B से A का एंगल लेना है। B से A का एंगल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल कितना होगा। सबसे पहले इस एंगल को समझने के लिए ना आप ये देखो, जो पूरा सर्कल होता है ना, आप जानते हो कि पूरा सर्कल जो होता है ना उसका एंगल होता है 360। ठीक है, 360 होता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका एंगल जो है, अगर इसको आप माइनस कर दो, ये थीटा वाला है। ठीक है, अगर आपने इतना इतना एंगल लेना हो तो क्या होगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा ना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल सिर्फ।
पूरा जो है वो 360 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें से थीटा 360 में से थीटा माइनस हो जाएगा। तो अब आपके पास जो एंगल आएगा वो आएगा ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस और साथ में कॉस 360 माइनस थीटा। ओके, अभी आपके पास जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है ना, उसमें हम इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अभी आपको शॉर्टकट भी बता देती हूँ और एंड पे हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे और प्रूफ भी कर लेंगे। तो कॉस 360 माइनस थीटा जो होता है ना, वो बेसिकली कॉस थीटा के बराबर होता है। सही है, तो आप इसकी जगह पे कॉस थीटा लगा लो। ए बी कॉस थीटा। अब अगर आप देखो तो ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड आंसर भी आपके पास फार्मूला वही है, बी डॉट ए का भी इक्वल आया, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। तो इसका मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं तो आपने उनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सा वेक्टर रख रहे हो और बाद में कौन सा वेक्टर रख रहे हो। अब बात आ गई इस वाली चीज़ की कि हमने ये प्रूव करना था ये कॉस थीटा के बराबर कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको शायद अभी आपने ना पढ़ा हो या शायद आपको पता हो कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस, यानी अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पे आपके पास है कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 360 कॉस थीटा प्लस साइन 360 साइन थीटा। तो साइन कॉस 360 आपके पास 1 के इक्वल होता है, कॉस थीटा वैसे के वैसे आ गया, प्लस साइन 360 आपके पास 0 के बराबर होता है, साथ में साइन थीटा वैसे के वैसे, तो ये कॉस थीटा प्लस 0, तो ये आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा कॉस 360 माइनस थीटा। सही है, तो उम्मीद है कि आपकी यहाँ तक कन्फ्यूजन जो होगी वो ये भी क्लियर हो गई होगी कि ये कम्यूटेटिव क्यों होता है, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि कॉस 360 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर क्यों होता है। सही है, तो अगला जो लेक्चर है वो हम अगले सेक्शन में लेते हैं। अभी के लिए आप इसको इतना नोट करना चाहो तो कर लो। स्टूडेंट, पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होती है, ठीक है, और उसको हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया था। अब अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों और उनको आपको कंपोनेंट की फॉर्म में दिया हुआ हो, यानी अगर आपको ए वेक्टर दिया हुआ हो, ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k, इस फॉर्म में दिया हुआ हो, और बी आपको दिया हुआ हो 4i प्लस j माइनस k, इस फॉर्म में यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में या कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ हो, तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई यानी इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे आपने लेना है वो हम बाद में देखेंगे। पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो इसको करने के लिए ज़रूरी हैं, इसका कॉन्सेप्ट लेने के लिए ज़रूरी है, वो पहले हम पढ़ लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स का लें तो कितना आएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर अब जानते हो कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो 90 का है। अगर इस तरह के दो वेक्टर्स हों, इनको आप मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास आंसर कितना आएगा। तो ए डॉट बी इनका ले लो इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड। अब आप इस फार्मूला को तो जानते हो और अभी तक आप इससे अवेयर भी हो चुके हो कि दो वेक्टर्स जो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट इस तरह इस फार्मूला के ज़रिए आप ले सकते हो। अब थीटा जो है यहाँ पे कितना है, 90 है, तो अगर आप इन दोनों के दरमियान में 90 लगा दोगे, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस 90, तो बच्चों कॉस 90 जो होता है ना वो 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और साथ में आ गया 0। मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आंसर आपके पास सारे का सारा 0। ये प्रूव हो गया है कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा।
ठीक है, अभी हमने ये वेक्टर्स की फॉर्म में देख लिया। यूनिट वेक्टर्स का आपको पता है कि अगर एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, और वाई डायरेक्शन में जो होता है वो जे होता है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि 3D डायमेंशन में हम नहीं बना सकते, इन दोनों के परपेंडिकुलर में जो होता है यानी जी डायरेक्शन में जो होता है वो के होता है। तो अगर आप ए डॉट जे करोगे, ठीक है, ए डॉट जे, ए और आई और सॉरी ए डॉट नहीं, आई और जे का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास कितना आएगा, यानी आई डॉट जे इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और साथ में cos 90। तो आई डॉट जे आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, cos 90 की वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारे का सारा ज़ीरो आ जाएगा आपके पास। सही है। इसी तरह अगर आप जे डॉट के करोगे तो उसमें भी एंगल 90 होता है, तो जे डॉट के में भी, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर होते हैं तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। के डॉट आई करोगे तो वो भी ज़ीरो, यानी इनको सबको अगर आप आपस में करोगे तो क्योंकि इन सब ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर ज्वाइन है, तो तीनों का आपस में जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो ज़ीरो ही आएगा। तो अब हम दोबारा से इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि अगर आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई कराना हो तो आप कैसे कराओगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ये ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ए डॉट बी, ए आ जाएगा आपके पास 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट 4i प्लस j माइनस k। इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया आपके पास 2 4 बार 8 i डॉट i। इसको इससे मल्टीप्लाई कराया 2 1 बार 2 i डॉट j। अब इस 2 को इसके साथ किया तो माइनस 2 i डॉट k। अब आपने 3 को इसके साथ किया, 3 4 बार 12 j डॉट i, 3 1 बार 3 j डॉट j। अब इसको माइनस 3 j डॉट के। अब ये 4 को इसके साथ किया माइनस 4 4 4 बार 16 k डॉट आई, ठीक है। तो ये 4 4 बार 16 और ये क्या आ गया k डॉट आई। अब 4 1 बार माइनस 4 और k डॉट जे। अब इसको इससे किया k डॉट के। तो इन सबको हल करने से पहले आप अब ये जो i डॉट आई होता है ना, क्योंकि ये आपस में पैरेलल होते हैं तो ये 1 के इक्वल आता है। अब ये 1 के इक्वल क्यों आता है ये भी हम आगे जाके इसको प्रूव करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस ये देख लो कि i डॉट आई यानी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो उनका जो मल्टी यानी दो यूनिट वेक्टर अगर तो अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि दो यूनिट वेक्टर्स यानी i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 8 आ गया। ये i डॉट जे आपने यहाँ पे प्रूव कर लिया था, वो 0 के इक्वल होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये भी i डॉट के जो होता है ये भी 90 के एंगल पे होता है, ये भी 0 हो जाएगा। j डॉट आई भी 0 हो जाएगा। ये डॉट जे है तो ये 1 हो जाएगा 3, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा और प्लस 4। अब 8 और 3 ये हो जाएंगे आपके पास 11, 11 और 4 15, तो ये आपके पास 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आपने ये पूरा किया, लेकिन पूरा करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, वो हम कर लेते हैं। अब देखते हैं कि उस शॉर्टकट से आंसर आपका सेम आता है या नहीं। वही ए डॉट बी जो आपने पहले लिए हैं वही अब हम दोबारा लेते हैं। टू आई प्लस 3j माइनस 4k
4i प्लस जे माइनस के। अब इसमें आपने क्या करना है, आई वाले को सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 8, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 के इक्वल होता है। वाई जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करा दो 3 बार, 3 एक बार 3, और इसको के वाले से तो के से मल्टीप्लाई करा दो, जमा 4 बार 4 एक बार 4। तो ये फिर आपके पास 15 ही आंसर आ गया। अब अगर आप देखो तो इन दोनों का आंसर सेम आया है, तो इसका मतलब है कि इतना लंबा प्रोसीजर करने के बजाय अगर हम ये शॉर्टकट तरीका इख्तियार कर लें तो भी आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और एक चीज़ और देखने वाली चीज़ ये है कि जो आंसर आया आपके पास, इसके अंदर इसके साथ कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं है, आई जे या के नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके पास कोई डायरेक्शन भी नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर किस लिए यूज़ होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि उनका अपनी मैग्नीट्यूड जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। और इसमें कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं आया दोनों में, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास आंसर आया है इसकी खुद की भी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या होगा, एक स्केलर होगा। हालांकि आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराया ना, लेकिन आंसर आपके पास क्या है, स्केलर। तो ये इसका शॉर्टकट तरीका था। तो बच्चों पिछले सेक्शन में आपने पढ़ा था कि आई डॉट आई जो होता है या इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। इसी तरह जे डॉट जे ये भी 1 के इक्वल होता है। इसी तरह के डॉट के जो है वो भी 1 के इक्वल होता है। आखिर क्यों होता है? आप जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड होती है 1, सही है। और लेकिन ये 1 के इक्वल क्यों होते हैं? अब अगर आप देखो तो पहले हम एक वेक्टर लेते हैं, सही है। समझो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा इसको आपने इसी से मल्टीप्लाई कराना है, यानी इसका इसी से आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी ये भी वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए है, सही है। आपने इन दोनों का इसका सेल्फ प्रोडक्ट लेना है। तो इन दोनों के दरमियान, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो इन दोनों के दरमियान में जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ए डॉट भी ए किसके बराबर आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, साथ में ए का मैग्नीट्यूड और कॉस 0, सही है। कॉस 0 के बराबर आएगा ये। तो कॉस 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ए डॉट ए इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड, साथ में ए की मैग्नीट्यूड और इंटू 1, तो ए डॉट ए इक्वल टू ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी वेक्टर है उसका सेल्फ प्रोडक्ट लेते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा उसी वेक्टर के स्क्वायर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा, सही है। मिसाल के तौर पर हम ये एक लेते हैं जी। अब आप इमेजिन कर लो कि आपके पास एक वेक्टर ए है, वो है जी 3i प्लस 4j प्लस के, ठीक है, ये इसके बराबर है। अब आपने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो 3i प्लस 4j प्लस के डॉट 3i प्लस 4j प्लस के, ठीक है। अब आप आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करा दो, इधर ले आओ, 3 बार 9, 4 बार, क्योंकि आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, 4 बार 16 और एक बार 1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी इसके बराबर आता है। पहले तो आपके पास मैग्नीट्यूड होने चाहिए ना, उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जी का स्क्वायर ये होता है। तो इसमें वैल्यू लगा लो। ए एक्स आपके पास किसके बराबर था, 3 के, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 9 जमा 16 जमा 1, ये आ गया आपके पास 26। तो अगर आप इसका स्क्वायर ले लो तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 26। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखो ए डॉट ए का आंसर भी 26 आया है
और ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर लिया तो वो भी 26 ही आया है। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया कि अगर आप किसी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लेते हो, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट लेते हो, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो उसकी मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होगा। तो इसी को हम यूनिट वेक्टर के केस में अप्लाई कर देते हैं इधर वाली साइड पे। तो अगर आप आई डॉट आई लो, सही है, तो आपके पास क्या होगा, आई की मैग्नीट्यूड, फिर आई की मैग्नीट्यूड और साथ में कॉज 0। तो आई की मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, यूनिट वेक्टर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, इसकी भी 1 हो जाएगी और ये कॉज 0 भी 1। तो आई डॉट आई आपके पास कितना आ जाएगा, 1। सही है। इसी तरह अगर आप जे डॉट जे लोगे तो जे की मैग्नीट्यूड सॉरी और कॉस 0, क्योंकि ये सेल्फ प्रोडक्ट है इसका, तो इसके अंदर एंगल जो होगा वो 0 होगा। तो 1 1 और ये भी 1, तो जे डॉट जे भी आपके पास 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह के डॉट के जो होगा वो भी 1 के इक्वल होगा। तो यही चीज़ हमने पीछे वाला जो प्रॉब्लम था, जब हम स्केलर प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर रहे थे, उसका शॉर्टकट निकाल रहे थे, तो यही चीज़ आपको मैंने तब बताई थी कि आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के जो होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने सीखा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, फिर उसका फार्मूला क्या होता है और उसका शॉर्टकट देखा। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो पैरेलल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है। यानी अगर आपको बोल दिया जाए कि दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड दे दी जाए, तो कैलकुलेट किए बगैर ही आपको पता चल जाएगा कि अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाता है इफ़ a इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के एंड b इक्वल टू 4i प्लस 5k प्लस जे प्लस के। तो अगर आपसे ये कहा जाता है, सही है, और ये आपको बताया जाता है दे आर परपेंडिकुलर, टू ईच अदर, तो बताइए कि ए डॉट बी कितना आएगा, फाइंड ए डॉट बी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो क्योंकि आपको बता दिया कि ये परपेंडिकुलर है, तो आप देखे बगैर ही, यानी कैलकुलेट किए बगैर ही बता दोगे कि ये इनकी जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, बिकॉज देयर थीटा बिटवीन दीज टू इज 90 डिग्रीज। सही है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि इफ़ a इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के, b इज इक्वल टू 3i माइनस के एंड दे आर परपेंडिकुलर, सॉरी अल्फा के लिख लो, एंड दीज आर perpendicular, so what is the value of alpha? वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बता दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी जो आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो आपको पता चल जाएगा अब ये परपेंडिकुलर है तो इनका ए डॉट बी तो 0 के इक्वल आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा ना। तो अब ए है आपके पास, तो ए डॉट बी जो है वो आपके पास, पहले ए वाला लिख लो, 2i प्लस जे प्लस के डॉट 3i। अब जे वाला तो नहीं है तो यहाँ पे 0j आ जाएगा, माइनस अल्फा के इक्वल टू 0। सही है। तो आपने आई को आई वाले से मल्टीप्लाई करा देना 2-3 बार, 6 आई डॉट आई तो 0 ही 1 होता है। तो अब आपने जे को जे वाले से करना है तो ये 0 आ जाएगा,
के को के वाले से कर लिया तो ये माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो 6 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको MCQs में आ सकते हैं। तो एक और चीज़ ये है कि डॉट प्रोडक्ट के फ़ायदे किधर हैं, हम इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है। तो इसकी एप्लीकेशन ये होती है, सबसे पहले तो आप इसको यूज़ कर सकते हो दो एंगल्स जो हैं उनके दो वेक्टर्स जो हैं उनके दरमियान में एंगल फाइंड करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपके पास टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब उसके लिए ये होता है, देखो आपको पता है कि A डॉट B बराबर होता है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा के। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं तो आप इसकी मैग्नीट्यूड को उठा के इधर ले आओगे, नीचे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा A डॉट B ओवर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये फार्मूला, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को फाइंड कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पर अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल किधर होती है, तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं मैथमेटिकली। अब समझो आपके पास A दिया हुआ है 2i प्लस j माइनस k और B दिया हुआ है -i प्लस 3j प्लस k। ये ठीक है। तो अब आपने इन दोनों के दरमियान में एंगल फाइंड करना है। तो पहले एंगल फाइंड करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला यूज़ होता है A डॉट बी ओवर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। तो पहले आप इन दोनों का A डॉट बी ले लो। टू आई प्लस जे माइनस के प्लस के। तो आप इनको मल्टीप्लाई करा लो आपस में, तो ये -2, इसको इससे किया तो +3, इसको इससे किया तो -1, ये तो 0 हो गया आपके पास। तो आप ये करो कि इन दोनों को प्लस कर लो ताकि आपका आंसर प्लस में ही आ जाए। तो ये आपके पास आ गया 4 - 2 2, ठीक है, A डॉट बी। अब आपने A का मैग्नीट्यूड ले लेना है, उसका आपके पास होगा AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर। AX है आपके पास 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, 4 + 1 + 6। और B की मैग्नीट्यूड अब आपने लेनी है तो वो किसके बराबर होगी, BX का स्क्वायर BY का स्क्वायर प्लस BZ का स्क्वायर। तो ये आपके पास -1 का स्क्वायर तो ये आपके पास 11 हो जाएगा। तो अब आप फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर लो। तो A डॉट बी ओवर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड बराबर होता है कॉस थीटा के। तो A डॉट बी आपके पास कितना आया है 2 और इसका आया है 6, इसका आया है 11 कॉस थीटा 2 ओवर √66। तो अब आपने थीटा लेना है तो इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये कॉस इनवर्स 2 ओवर √66 इक्वल टू थीटा।
सही है। तो अब ये इसका कॉज इनवर्स लेने के पास जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास थीटा की वैल्यू होगी। इस तरह आप डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए दो वेक्टर्स जो होते हैं उनके दरमियान में एंगल फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने डॉट स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो यही थी। सॉरी, एक चीज़ और रह गई है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराते हो, समझो ये आपके पास ए वेक्टर है और ये है आपके पास बी वेक्टर, ठीक है। तो पीछे वाले लेक्चर्स में आपने ये पढ़ा था कि ए के कंपोनेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये जो है वो ए जो है ये वाला बी के लॉन्ग ये वाला ए एक्स होगा, ठीक है। और ये वाला जो होगा वो क्या होगा, ए वाई, ओके। ये तो आपको पता ही है। तो ए एक्स किसके बराबर होगा, ए कॉस थीटा की, ये आपको पता ही है, सही है। ये तो पता ही है ना आपको, अगर इन दोनों के दरमियान में ये एंगल थीटा हो तो जो ए का एक्स कंपोनेंट होता है वो ए कॉस थीटा के बराबर होता है, सही है। इतना आपको समझ आ गई। तो यहाँ पे आप ना एक दफ़ा दोबारा इस फार्मूला को देखो जो डॉट प्रोडक्ट का है। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो अगर आप ए डॉट बी बी को इस टाइप साइड पे ले आओ और साथ में ए कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने ए डॉट बी लेना है तो उसमें आपने क्या करना है, बी वेक्टर को ए के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कराना है जो बी के अलोंग हो, क्योंकि ए जो है वो दरमियान में है, ना तो वो एक्स के अलोंग है ना वाई के अलोंग है। तो एक्स का असर जो वाई के अलोंग होगा वो ए वाई है और जो जी के एक्स के अलोंग होगा वो ए एक्स है। तो जो बी के अलोंग ए का कंपोनेंट है वो है ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी होती है दो वेक्टर्स की, तो क्या करना होता है कि बी वेक्टर को ए के उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है जो बी की ही डायरेक्शन में है, यानी इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराना है। और इसी तरह अगर आप चाहते हो को आप बी डॉट ए ले लो, तो ये जी इसकी इनसाइड थी। तो इसमें क्या होता है, फिर दोबारा से हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि ए डॉट बी, जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या करते हैं कि बी को ए के उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कराते होते हैं जो बी के अलोंग हो। ए का वो कंपोनेंट हमने इस्तेमाल करना है जो बी की डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। स्केलर प्रोडक्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी और जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स थी या फिर जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो। अल्लाह हाफिज़।